अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम 12.3 के जो प्रॉब्लम रह गए थे हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.3 से। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक करें, शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.3 से। तो देखते हैं 12.3 में क्या लिखा है। A radio station broadcast an AM radio wave whose frequency is 1230 exponent 3 Hz and an FM radio wave whose frequency is 91.9 exponent 6 Hz। क्या मतलब हुआ कि एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियो स्टेशन है। तो वहाँ पे क्या हो रही है कि AM रेडियो वेव्स वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। और FM रेडियो वेव, यहाँ पे जो AM रेडियो वेव है उसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM एब्रीवेशन क्या है, AM की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और FM की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो क्या है कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट क्या कर रहा है कि AM रेडियो वेव्स की कर रहा है और FM रेडियो वेव्स की कर रहा है, और दोनों की उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी है, AM की भी और FM की भी। अब वो कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव। हमें क्या करना है, हमें उन दोनों वेव के दरमियान क्या करना है, हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और नीचे हमें ब्रैकेट में गिवन किया है द स्पीड ऑफ AM एंड FM वेव इज़ 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और AM और FM रेडियो की वेव की जो स्पीड है वो उन्होंने हमें यहाँ पे गिवन कर दी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उन्होंने हमें यहाँ पे गिवन कर दी है। वो क्या क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें क्या बता दें, आप हमें यहाँ पे इसका डिस्टेंस बता दें। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि उसकी वेव का डिस्टेंस क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम लैम्डा फाइंड करेंगे, मतलब वेवलेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम डेटा में दो तरह से डेटा बनाएंगे। एक हम बात करेंगे जिसमें FM रेडियो वेव की, दूसरे में हम बात करेंगे AM रेडियो वेव की। तो स्टार्ट करते हैं इसका काम। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं डेटा की। और पहले मैं जो डेटा बनाने जा रही हूँ वो है AM रेडियो वेव का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर AM रेडियो वेव्स। मतलब ये जो डेटा मैं बना रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ, रेडियो वेव्स के लिए। तो रेडियो वेव में क्या हमें गिवन किया है कि उसकी हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है AM रेडियो वेव की, तो वो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि F हमारे पास गिवन है 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज़। और यहाँ पे हमें जो इसकी उन्होंने क्या गिवन करती ब्रैकेट में स्पीड कही थी, स्पीड का मतलब है V। हमें AM FM दोनों की हमें स्पीड गिवन है, तो स्पीड कितनी है यहाँ पे इसकी 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें कहा था इसका डिस्टेंस। तो वो मैं रिक्वायर्ड में एक साथ ही लिख दूँगी। अब मैं हेडिंग डाल लेती हूँ फॉर FM रेडियो वेव। ये हमने किया है AM का, और अब हम यहाँ पे जो डेटा में लिखेंगे वो हम लिखेंगे FM का, फॉर FM रेडियो वेव्स। तो FM रेडियो वेव्स के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज़। और जो वेलोसिटी है क्योंकि वो दोनों की इक्वल थी तो यहाँ पे भी यही आएगा 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिक्वायर्ड मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें दोनों इन रेडियो वेव्स की और ये मतलब AM रेडियो वेव की और FM रेडियो वेव का हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेवलेंथ मतलब हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे हम कर देंगे, हमें क्या करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है दोनों का। ठीक है। यहाँ पे एक को मैं लैम्डा कह देती हूँ
और अगर मैं उसको लेमडा ए एम है ना, तो छोटा सा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए एम, कि यहाँ पे हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे ए एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, और यहाँ पे हम एक और वेवलेंथ फाइंड करेंगे एफ एम की, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमें दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, कि ए एम के लिए और एक एफ एम के लिए। तो हम यहाँ पे आप कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेवलेंथ मतलब लेमडा फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो इन्होंने वेलोसिटी गिवन की है वो सेंटीमीटर में गिवन की है। और आप भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका अगर आंसर दिखाऊं तो इसके आंसर में आप देख सकते हैं कि जो आंसर आया है वो भी सेंटीमीटर में ही आया है, और जो वेवलेंथ है जो डिस्टेंस स्पीड है वो भी सेंटीमीटर में गिवन है, और जो आंसर हमें गिवन है वो भी इन्होंने आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में ही गिवन किया है। तो इस वजह से क्या है कि मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करूँगी, मतलब सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है, हमें तो बुक वाला आंसर लाना होता है, ठीक है। तो बुक में जो आंसर है वो क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो इस वजह से मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करूँगी। अगर बुक में आंसर मीटर में आता उसका तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर देती, ठीक है। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगी, हम किसके लिए काम करेंगे, ये हम काम करेंगे फॉर ए एम रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ फॉर ए एम रेडियो वेव्स। ये हम काम कर रहे हैं ए एम रेडियो वेव्स के लिए। और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, एफ है, वी है और लेमडा। तो हमें पता है कि वी इक्वल होता है एफ लेमडा के, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें वी भी पता है, हमें एफ भी पता है, हमें लेमडा फाइंड करना है। तो वी हमारे पास कितना है, वी हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 10 इक्वल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1230 एक्सपोनेंट 3। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लेमडा हमें फाइंड करना है। लेमडा के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 3 एक्सपोनेंट 10 अपॉन 1230 एक्सपोनेंट 3। और ये क्या है, लेमडा मतलब ये वेवलेंथ है। डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। टू 4390.24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको 2439.2। और लेमडा क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लेमडा मतलब वेवलेंथ आ गई है किसकी, फॉर ए एम रेडियो वेव की। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है किसकी, फॉर एफ एम रेडियो वेव्स की। तो हम वो कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी फॉर एफ एम रेडियो वेव्स, फॉर एफ एम रेडियो वेव्स, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वी इक्वल एफ लेमडा। वी हमारे पास यहाँ पे इसका गिवन है कितना, जो इसकी वेलोसिटी है मतलब जो स्पीड है वो तो हमें गिवन करी थी, दोनों की सेम थी। तो वी कितनी है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 91.9 एक्सपोनेंट 6। और लेमडा हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज, सही। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, वहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 91.9 एक्सपोनेंट 6 इक्वल लेमडा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय 91.9 एक्सपोनेंट 6 कितना आया है 326
0.44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है किसकी, एफएम रेडियो वेव की। और ये हमारे पास आंसर हो गया है प्रॉब्लम नंबर 12.3 का। 12.3 में हमें क्या गिवन था, हमें जो है रेडियो स्टेशन था वो जो है एफएम रेडियो वेव और एएम रेडियो वेव की वहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट होती थी। वहाँ पे वो वेव्स उनकी हमें दोनों की उन्होंने फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी थी, दोनों की स्पीड हमें गिवन कर दी थी। उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें क्या बताएं, इसके जो वेव है उसका आप हमें डिस्टेंस बताएं। ठीक है, तो हमें जब उनका डिस्टेंस बताना था उन्होंने लिखा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव। और ये बात मैंने आपको जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो है ये एक वेव होती है। ठीक है, ये एक वेव है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये कहलाता है क्रेस्ट। ये जो ऊपर वाला जो पीक होती है ना, इसी एक ये है, तो ये इसकी चीज़ कहलाती है, ये क्रेस्ट होता है। और जो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ट्रफ कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि जो दोनों क्रेस्ट के दरमियान का जो लेंथ है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के दरमियान की जो लेंथ होती है मतलब वो कहलाता है उसका वेवलेंथ। ठीक है, या ट्रफ से दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो भी कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपको वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने वो फाइंड कर ली है और हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.4 की तरफ। यहाँ लिख दूँ प्रॉब्लम 12.4 डेटा। अब हम देख लेते हैं इसका कि 12.4 में क्या लिखा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज़ 144 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है एक सिंपल पेंडुलम का। उसकी लेंथ हमें गिवन कर दी है 144 सेंटीमीटर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं मतलब जिसमें कम से कम वैल्यूज़ गिवन होती हैं ये, और जो देखने में बहुत छोटे से लग रहे होते हैं, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं या एमसीक्यू ये होते हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के लिए कि जिसमें हमें कम से कम वैल्यूज़ हमें गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का। उसकी हमें क्या गिवन है, बस लेंथ गिवन है। तो बनाते हैं डेटा। जो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ मतलब L। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पहले लिखा था कि टाइम पीरियड में 3 फार्मूले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो पहला तो नहीं आ सकता, फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ लेंथ गिवन है। तो अगर मैं थर्ड फार्मूले को देखूँ, T टाइम पीरियड है, 2 हमें पता है, पाई हमें पता है, L लेंथ हमें गिवन है और G एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये कि हमें थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं कि T = 2 π√L/G। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि L हमारे पास गिवन है 144 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड हमें क्या है, T मतलब टाइम पीरियड। अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा में हमारे पास लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए मतलब छोटे से बड़े में आने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस 144 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। 144 डिवाइडेड बाय 100 1.44, तो आंसर आया है 1.44 मीटर। सही, तो हमने क्या किया, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 2 π√L/G। हमें यहाँ सब कुछ गिवन है, 2 भी पता है, पाई भी पता है, L भी पता है और G भी पता है, और T हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो T मैंने ऐसे ही लिखा, 2 ऐसे ही लिखा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.142।
तो हम दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि 22/7 है। तो अगर मैं कहूँ कि 22/7 जब हम उसको डिवाइड करेंगे इक्वल करके तो आंसर आता है 3.142। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3.142, हम दोनों लिख सकते हैं 3.142, ये आपको याद होनी चाहिए। एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास है 1.44 और जी हमारे पास कितना होता है, जी एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो होता है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो कुछ भी और हम वो करेंगे। तो पहले मैं क्या कर लूँगी, इस 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखते हैं क्या आता है। 6.284 6.284। ओके, अब ये जो डिवाइड हो रहा है ना 1.44 अपॉन 9.8, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.44 डिवाइड 9.8 इक्वल कितना आया है, 0.146। और ये क्योंकि अब इसका रूट भी है ना, तो मैं इसका आंसर का रूट ले लूँगी। तो आंसर हमारे पास आया है इसका 0.383। तो ब्रैकेट में लिखूँगी 0.383। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इनका मैंने डिवाइड किया, मतलब इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो भी उसका आंसर आया था उसका रूट ले लिया, तो ये आया। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आंसर मेरे पास आया है 2.4। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, टाइम पीरियड मतलब टी इक्वल हमारे पास आया है 2.4 सेकेंड, और ये हमारे पास आ गया है आंसर। ये बहुत इजी है बस, और ये पेपर में आता है, इस तरीके के प्रॉब्लम पेपर में ज़्यादा आते हैं। हमें क्या कहा था उन्होंने कि आपको एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें गिवन थी और हमें जो है उसका बस टाइम पीरियड हमें बताना था। तो उसका टाइम पीरियड कितना आया है, 2.4 सेकेंड। यहाँ मैंने स्टेप एक ज़रा डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट मतलब 1.44 अपॉन 9.8 को डिवाइड करके मैंने आपको पहले यहाँ लिख के नहीं दिखाया। ठीक है, तो पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो करना ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको डिवाइड करके रूट लेके मैंने यहाँ लिख दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 2.4 सेकेंड। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.5 की तरफ। तो हम अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.5 की तरफ, देख लेते हैं 12.5 में क्या लिखा है। A body of mass 0.3 kg is attached to a horizontal spring के एक हमारे पास स्प्रिंग है जो हॉरिजॉन्टली वहाँ पर हैंग है। ठीक है, हमने क्या किया, उस स्प्रिंग के साथ 0.3 kg का मास उसके साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद लिखा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 5 न्यूटन पर मीटर, कि अगर उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमें उन्होंने गिवन कर दी है, कितनी है, 5 न्यूटन पर मीटर है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ़ इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कि हम अगर उसको एक छोटा सा डिस्प्लेस करें, हल्का सा मतलब उसको हिलाएं, तो अब उसका जो है हमें क्या करना है, उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं, क्या क्या गिवन है। मतलब एक स्प्रिंग है इस तरीके से कोई, और वो कह रहे हैं कि उसके साथ उन्होंने एक मास को अटैच कर दिया है, लाइक इस तरीके से। और ये जो मास है ये कितना है, ये मास हमारे पास है 0.3 kg का। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें इस स्प्रिंग, हमें मास गिवन है, हमें इसके स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। वो कह रहे हैं कि इसका आपको हमें टाइम पीरियड बताना है। तो हम यहाँ पे इसका डेटा बना लेते हैं। तो मास m कितना गिवन है, 0.3 kg। उसके बाद हमें यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं k से। तो k कितना गिवन है, 5 न्यूटन पर मीटर। ये आपने हुक्स लॉ जब पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो इसकी कांस्टेंट जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, वो है 5 न्यूटन पर मीटर। ओके, इसके बाद हम आगे क्या गिवन है, इन्होंने कहा है कि आप हमें इसका टाइम पीरियड बताएं। तो ओके, अब हम यहाँ रिक्वायर्ड में लिख देंगे टी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है वो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास टी रिक्वायर्ड है, मतलब टाइम पीरियड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब ये मैंने आपको
इस चैप्टर की जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसके स्टार्ट में मैंने आपको प्रॉब्लम्स के अंदर जो जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बताए थे, तो आप वो देख सकते हैं वो क्या था। अब क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो सिर्फ यहाँ 3 ही फॉर्मूले हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड यहाँ लग नहीं सकता। थर्ड में देखें यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, एल यहाँ नहीं गिवन। और लेकिन अगर हम फोर्थ चेक करें तो 2 पाई हमें पता है, एम मास और के कांस्टेंट ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास भी गिवन है, हमें यहाँ पे के की मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें यहाँ टाइम पीरियड फाइंड करना है। मतलब ये कि अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना हो और लेंथ गिवन होगा तो हम ये थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमें मास और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा तो हम ये फोर्थ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी हमें क्योंकि मास भी गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, तो इस वजह से मैं ये फोर्थ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, टी इक्वल है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, टी हमें फाइंड करना है, 2 हमें कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है और हमें याद होनी चाहिए, वो क्या होती है 22/7 या फिर 3.142। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टी ऐसे ही लिखा, 2 ऐसे ही लिखा, पाई की जगह आ जाएगा 3.142 और अंडर रूट एम हमारे पास है 0.3 और के हमारे पास है 5। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है 3.142 से, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3.142 इक्वल हमारे पास है 6.284, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.284। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 0.3 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये कर लेते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल आंसर आया है 0.06। तो यहाँ पे ये रूट में था, रूट मैंने ऐसे ही लिख दिया 0.06। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगी 6.284 और यहाँ पे मैं इसका जो है रूट फाइंड कर लूँगी 0.06 का। देखते हैं क्या आता है, 0.244, 0.244। अभी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 6.284 इक्वल आंसर हमारे पास कितना है 1.54। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1.54 सेकेंड। तो जो स्प्रिंग था जिसके ऊपर हमने 0.3 kg का मास हैंग किया हुआ था, उसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना आया है 1.54 सेकेंड। और मैं आपको फिर बता दूं कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर जो इसका 1 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे 12.4 है और हमारे पास 12.5, मतलब इस तरीके के जो होते हैं। और एक 12.8 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 12.4, 12.5 एंड 12.8 आर द मोस्ट, मतलब ये ज़्यादा ऐसे हैं जो हर साल तकरीबन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की जो प्रॉब्लम है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।